What's up, champions? Welcome back to Grand Acad और आज मैं आपको बताने वाला हूं The Ultimate CUET 2025 Strategy for Everyone. Yes, guys, you heard that right. For everyone, which means कि आप चाहे कोई भी लैंग्वेज टेस्ट दे रहे हो, कोई भी टेस्ट दे रहे हो, डोमेन टेस्ट, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, साइंस वाले सब्जेक्ट हो, बायोलॉजी हो, अकाउंटेंसी हो, मैथमेटिक्स हो, ह्यूमैनिटीज वाले डोमेन्स हो, इट डज नॉट मैटर. ये CUET स्ट्रैटेजी, ये 15-day स्ट्रैटेजी और रोड मैप अगर आपने फॉलो कर लिया, यू विल स्कोर वे बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस. यस गाइस, ये ना बहुत ही ज्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है. CUET में अगर आपने ये 15 दिन लगा दिए तो बी प्रिपेयर टू गेट इनटू योर ड्रीम यूनिवर्सिटी बिकॉज दिस इज अ प्लान दैट इज गोइंग टू हेल्प यू score the marks that you desire and deserve. By the way guys, my name is Ritvik. Grand Acad बहुत ही बढ़िया चैनल है CUET के लिए. So before we actually proceed with the video, subscribe to Grand Acad right away क्योंकि बहुत ही बढ़िया CUET content आने वाला है as the days pass and CUET nears. So without wasting any more time, let's actually proceed with what this strategy is going to prescribe you. Before we begin, beta, my dear champions, there are things that I must tell you. CUET is not equal to board exams. मतलब चाहे मोस्ट सब्जेक्ट्स के लिए सिलेबस सेम हो, दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट एग्जाम इन द सेंस that you are going to be attempting an objective paper, not a subjective paper. जो हमने बोर्ड एग्जाम्स में दिया है, that is subjective, and what we are going to take as the CUET exam is going to be an objective exam. या तो आपका आंसर सही होगा या गलत होगा, और 1, 2, 3, 4 चार ऑप्शंस में से आपको अपना आंसर पिक करना है. बोर्ड एग्जाम्स में तो अपार्ट फ्रॉम दी MCQ सेक्शन आप अपना बना के लिख सकते हो. स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है, फॉर्मूला लिख दिया, 2-3 स्टेप ठीक कर दिए. न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में तो हो गया काम. नहीं, CUET में ऐसा कुछ नहीं होने वाला. इन CUET you are either right for which you are rewarded और यू आर रॉन्ग फॉर विच यू आर पीनलाइज्ड बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग है. एंड इस बार तो कोई ऑप्शनल क्वेश्चंस भी नहीं आने वाले हैं. सो वी नीड टू बी वेरी वेल अवेयर बिफोर वी बिगिन आवर फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन कि ये दोनों अलग अलग एग्जाम्स हैं. तो जैसे हम बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे वैसे हमें CUET के लिए नहीं पढ़ना है. आई नो बहुत लोग आपको ये बोलेंगे, बट दैट इज एब्सोल्युटली नॉट द केस. दैट इज एन अटर लाई, अटर मिसगाइडेंस गाइस. CUET और बोर्ड एग्जाम्स के लिए फंडामेंटली पढ़ाई अलग होनी चाहिए. लाइज यू टेल योरसेल्फ and the ones others tell you. Guys, एक चीज मैं आपको बता सकता हूं, there is nothing known as one size fits all. कपड़ों की बात कर लीजिए या स्ट्रैटेजीज की बात कर लीजिए, ये आपको अपने हिसाब से फॉलो करनी है. सो फील फ्री टू मेक चेंजेस. लेकिन सबसे बड़ा झूठ क्या होता है? अरे NCERT पकड़ के उसको कर लो, CUET निकल जाएगा. अरे पढ़ने की क्या जरूरत है, कोर्सेज बैचेस लेने की क्या जरूरत है, बस इस बुक से पढ़ जाओ जिसमें 1000 एरर्स हैं, उसी से आपका CUET निकल जाएगा. गाइज, ऐसा नहीं है. जो आदमी बहुत अच्छा इंग्लिश में, डज नॉट मीन उस आदमी के CUET इंग्लिश में अच्छे नंबर आए. गाइज, many people need resources. Please do not feel ashamed of taking resources. Take help, take guidance, because that is going to give you an unfair advantage, right? You need to make your preparation easier and as non-dilutive as possible so that you only retain the things that are going to get you what you want, which is a great CUET score. Guys, आपके कॉलेज की बात है. The next 4 years of your life are going to be dictated by how well you perform in this exam. तो please इसे lightly मत लीजिए. I don't know why people are spreading these things, but everything needs to be taken individually. ऐसा नहीं है कि जो एक चीज के लिए काम कर रहा है, एक इंसान के लिए काम कर रहा है, वो आपके लिए भी करे. So you need to understand the nuance of this, right? इंग्लिश इज इजी. अरे गैड भी आसान है, डोमेन्स तो हम निकाल ही लेंगे. इसका मतलब है कि CUET तो बहुत ही इजी एग्जाम है. Sadly enough, a lot of people still believe in this. And I want to tell you that is absolutely not the case. CUET English, आप 2024 वालों से पूछ लो कितना आसान था, आपको खुद समझ में आ जाएगा. उसकी भी पढ़ाई नहीं करेंगे बच्चे. CUET GAT, General Aptitude Test, जो रीनेम हुआ है, लास्ट ईयर तक जनरल टेस्ट होता था, तो ऑब्वियसली अब थोड़े से इसमें चेंजेस भी आएंगे. वो भी लोगों को आसान लगता है. डोमेन्स के लिए तो सोचते हैं अरे हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की क्या जरूरत है, 12th में तो पढ़ रखा है, बस इको में माइक्रो आया है वही पढ़ के चले जाएंगे. नहीं guys, everything has to be read, studied, mastered from scratch. और अगर आपने इंग्लिश और गैट को इग्नोर कर लिया तो चाहे आप डोमेन्स में 100% ले आइए, फुल ले आइए, 251 250 ले आइए. इस साल तो वैसे ही बहुत हार्ड होने वाला है, वो ले आइए आप. लेकिन इंग्लिश और गैट तो ऑलमोस्ट हर जगह है. इनफैक्ट BHU के कई कोर्सेज हो गए, JNU के कई कोर्सेज हो गए, उधर तो सिर्फ इंग्लिश और गैट ही मांग रहे हैं. तो इनको हमें माइंड में रखना है. ये जो मैंने आपको इधर बातें बताई हैं, दिस इज गोइंग टू बी द बेस ऑफ आवर
strategy. Now, before I actually give you a day-by-day study plan, I just wanted to run by you some particular guidelines on how you are going to actually study for this examination. Step number 1, every line of the NCERT is important. Yes guys, ये बोर्ड एग्जाम वाला एग्जाम नहीं है जहां पे कुछ से भी कहीं पे भी पैराग्राफ है, आपको पता है इस बार आना है क्योंकि 10 सालों से आ रहा है। CUET पहली बार 2022 में आया है, अभी तक कोई पैटर्न एस्टैब्लिश नहीं हुआ बिकॉज हर साल नई टीम बैठती है, तो हर एक लाइन में से आ सकता है क्वेश्चन। चाहे आप बिजनेस स्टडीज पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़िए, पॉलिटिकल साइंस पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, आपने जो बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ा है दैट इज द बेयर मिनिमम। बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि आपने बोर्ड एग्जाम्स में हर एक लाइन को याद करा होगा, हर एक डेटा पॉइंट को याद करा होगा। जो चीज़ें बोर्ड एग्जाम में ट्रेडिशनली नहीं पूछी जाती थी वो तो कोई भी नहीं पढ़ता है, हर एक डेटा पॉइंट तो कोई भी नहीं याद करता। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक लाइन को प्रायोरिटाइज करो और हर एक लाइन में से डेटा करो। ह्यूमैनिटीज़ के काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एक्स्ट्रा बॉक्सेस हैं, बच्चे वो नहीं पढ़ते। बुक के एंड में जो चीज़ें होती हैं, ग्लॉसरीज होती हैं, वो नहीं पढ़ते। CUET में वो भी आता है। फोकस ऑन रिटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग बोथ। ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ अंडरस्टैंड कर लिए कॉन्सेप्ट्स तो आप निकाल लोगे। यस, अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, बट सो इज रिटेंशन। रोट लर्निंग इज इंपॉर्टेंट फॉर CUET। डेफिनेशंस पूछी जाएंगी और NCERT लाइन बाय लाइन मैच करनी पड़ेगी आपको। नाम पूछे जाएंगे, डेट्स पूछे जाएंगे। तो अगर रोट लर्निंग नहीं करी, एंड दिस इज ट्रू फॉर मोस्ट सब्जेक्ट्स, मोस्ट डोमेन्स इन CUET, नहीं निकलेगा। इनफैक्ट इंग्लिश और गैट में भी रोट लर्निंग है। जो हमारे इंग्लिश और गैट के कोर्सेज हैं उसमें इतने भर भर के PDFs क्यों हैं? बिकॉज हम चाहते हैं कि आप जितना लर्न कर सकते हो करो, बिकॉज एग्जाम में वो पूछा जा रहा है। सो रिटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग बोथ नीड टू बी टेकन व्हेन वी आर प्लानिंग आवर CUET स्ट्रैटेजी। कवर दी एक्स्ट्राज, उसकी बात होगी कि जो हमने बोर्ड एग्जाम में कवर नहीं करे, इधर हमें वो कवर करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल बॉक्सेस। एंड मैं आपको एक बात बता दूं, मॉक्स ना अभी यूजलेस हैं। बहुत लोग आपको कहेंगे पढ़ाई क्या करनी है भाई, मॉक्स कर ले। मॉक्स से क्या होगा? सबसे पहले आप किसी चीज़ को अगर अप्लाई करना चाहते हो, आपको वो चीज़ आनी तो चाहिए, है ना। फेविकॉल अगर आपको किसी पे लगानी है किसी चीज़ पे, तो उससे पहले आपके पास फेविकॉल तो होनी चाहिए। फेविकॉल हियर इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस, इज योर मास्टरी, योर कमांड। अगर वो ही प्रेजेंट नहीं है तो मॉक्स का कोई भी यूज नहीं है। तो सबसे पहले पढ़ाई करिए, फिर मॉक्स के बारे में टेंशन लीजिए। चलिए, every day without fail, let's begin our CUET strategy. Every single day without fail, if I was in your situation, and this is what I tell to all of our students, English 2 to 2.5 hours, GAT 2 to 2.5 hours. अब कई बच्चे हैं जिन्होंने GAT सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए लिया है, आप 1 घंटा दे दो गैट को, लेकिन इंग्लिश तो सभी लेंगे, ऑलमोस्ट हर जगह इंग्लिश मांगा जा रहा है। तो इंग्लिश 2 से 2.5 आवर्स, अगर आपके कोर्स जैसे BMS हो गया या BHU के कोई कोर्सेज हो गए जिसमें GAT काउंट होने वाला है, तब आपको GAT को भी 2 से 2.5 आवर्स देने हैं। ये आप सुबह उठ के कर लो या रात को कर लो, मतलब सुबह इंग्लिश कर ली, रात को गैट कर लिया और बीच में डोमेन्स कर लिए, या तो सुबह डोमेन्स कर लिया और रात को इंग्लिश गैट कर लिया। दैट इज अप टू यू। एज आई सेड, एट ग्रैंड अकेड वी एनकरेज योर इंडिविजुअल इनपुट। तो ये आपको करना है। इंग्लिश और GAT सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोमेन्स तो लोग निकाल लेंगे, इंग्लिश और GAT में मार्क्स कटते हैं, आप अपने सीनियर से बात कर सकते हो। तो ऐसे पढ़ाई करिए, गिव इंग्लिश एंड गैट द टाइम दैट दे डिजर्व। अब मैं अज्यूम करूंगा कि इंग्लिश और गैट है आपके पास, अगर नहीं भी है तो इंग्लिश है, और आपके पास 3 मेन डोमेन्स हैं। जिनके पास भी 4 डोमेन्स हैं, आप इस स्ट्रैटेजी में इंडिविजुअली उसे ऐड कर लीजिए। इस स्ट्रैटेजी में अजम्पशन है कि 3 डोमेन्स हैं। मेरी रिकमेंडेशन फिर भी होगी, अगर आपके पास 4 डोमेन्स हैं, उसके अलावा भी, मतलब इवन इन दैट केस 3 डोमेन्स को आप प्रायोरिटाइज करो, बिकॉज 4 डोमेन्स कैन बी अ लिटिल टू मच इफ यू बिगिनिंग योर प्रिपरेशन एट दिस स्टेज। अगेन, दैट्स जस्ट माई एडवाइस, फील फ्री टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर इंडिविजुअल इनपुट। राइट, डे 1 से 3 हम करने वाले हैं अपना इजीएस्ट डोमेन। तो जो भी आपने डोमेन्स लिए हैं, हो सकता है आपको पॉलिटिकल साइंस बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छा गया, आपको सब कुछ पता है, बस आपको बॉक्सेस रोट लर्न करने हैं। हो सकता है वो बिजनेस स्टडीज हो सकता है वो केमिस्ट्री हो, आपको अपने टिप्स पे आती है। तो ये तो आप 3 दिन में कवर कर सकते हो। तो डे 1 to 3 ऑफ दिस स्टडी प्लान वी विल डेडिकेट टू द इजीएस्ट डोमेन। राइट आफ्टर दैट माय डियर चैंपियंस, डे 4 to 8, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लेंगे। सेकेंड इजीएस्ट डोमेन आउट ऑफ द 3, या फिर जो हमें मॉडरेट डिफिकल्टी का लगता होगा वो ले सकते हैं। जैसे अगर मैं आपके सिचुएशन में होता तो मुझे मॉडरेट डिफिकल्टी का शायद हिस्ट्री लगता, कईयों को इकोनॉमिक्स लगता, कईयों को फिजिक्स लगता, कईयों को मैथमेटिक्स लगता। तो जो भी हमें लगता है कि मॉडरेट डिफिकल्टी का है, वो डोमेन हम डे 4 to 8 में करेंगे। अब आप सोचोगे सर हम इतनी जल्दी कैसे कर लें? गाइस, CUET है, डोमेन्स तो हमने पहले पढ़ रखे हैं, अब हमें ब्रशिंग अप करनी है और सिर्फ अलग तरीके से पढ़ना है। आई नो बहुत लोगों ने बहुत लंबी ब्रेक ले ली है, बट ट्रस्ट योर ब्रेन।
as you study, you will start to recall the information, and when you combine your new study methods for CUET with the previous memory that you already have, you are going to be surprised. और अब इधर आके कमेंट करोगे, सर व्हाट अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी. ऑल राइट, द फाइनल पार्ट ऑफ आवर स्टडी प्लान रोड मैप हियर आफ्टर. ज्यादा टाइम देने वाले हैं 9 to 15, ठीक है, डे 9 to 15 टू आवर मोस्ट डिफिकल्ट डोमेन. अब रिमेंबर करना कि डेली हमारी इंग्लिश प्लस गैट की जो प्रिपरेशन है वो तो ऑलरेडी चल रही है, तो डे 9 to 15 हमें वो डोमेन पकड़ना है जो हमें बिल्कुल भी नहीं आता. इसके लिए 9 to 15 मोर देन इनफ डेज हैं. इवन द वर्स्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो CUET में लिया क्यों, बट अगर ले भी लिया है तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा. आई डोंट नो व्हेन यू आर वाचिंग दिस, अगर आपके पास और दिन है, यू हैव मोर देन 15 डेज, अभी तो डेट शीट भी नहीं आई है, जब आप देख रहे हो शायद आ चुकी होगी, देन यू कैन प्लान योर रिविजन अकॉर्डिंगली. बट हम रिविजन स्ट्रैटेजीज भी डालेंगे जब डेट शीट आएगी. तो अभी के अभी ग्रैंड अकाउंट को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस प्लान को आज से ही फॉलो करना शुरू कर दो. और रोज इधर आओ इस वीडियो पे और रोज बताओ, एक कमेंट बताओ और इसे रोज एडिट करो या रोज कमेंट डालो कि आपने आज क्या करा. डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 बहुत बच्चे हमारी वीडियोस पे करते हैं और इससे अकाउंटेबिलिटी आती है. तो मेरी तो आपके लिए रिकमेंडेशन यही होगी. एक और चीज मैं आपको बता दूं कि पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे ज्यादा एफिशिएंट, मतलब क्या, हमारा ग्रैंड अकाउंट पे फोकस क्या है, एफिशिएंसी, बेस्ट क्वालिटी, मिनिमलिज्म, कम से कम टाइम में सबसे ज्यादा सिखाना, सबसे ज्यादा आउटपुट देना. इस फिलॉसफी के साथ हमारे ग्रैंड चैंपियन CUET कोर्सेज लॉन्च हो गए हैं. GAT के लिए, इंग्लिश के लिए, ह्यूमैनिटीज डोमेन्स के लिए और कॉमर्स डोमेन्स के लिए. सारी की सारी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा. कोई भी कोर्स की बात कर लो, उसमें आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव सेशंस, CUET मॉक्स, CUET PDFs, बहुत बढ़िया मेंटोरशिप और बहुत सारी चीजें जो मैं इधर नहीं बता सकता. अभी कभी पिन कमेंट में चले जाओ और डिस्क्रिप्शन में चले जाओ और वहां पे लिंक्स को एक्सप्लोर करो. गैट और इंग्लिश और ह्यूमैनिटीज कॉमर्स के हमारे जो कोर्सेज हैं, इतने सालों से बच्चे इससे पढ़ के बहुत बढ़िया नंबर ला रहे हैं. लास्ट ईयर CUET में हमने काफी 100 परसेंटाइलर्स को हेल्प किया टू गेट दैट 100 परसेंटाइल स्कोर, एंड वी वांट टू मेक यू आवर नेक्स्ट 100 परसेंटाइलर. सो इफ यू हैव दैट एम्बिशन, if you know that Grand Acad does this thing of efficiency and minimalism which nobody else does, लोग आपको 300 घंटे की लाइव क्लासेस दे देंगे, 300 घंटे के रिकॉर्डेड सेशंस दे देंगे, भाई उससे कुछ नहीं होता. This is the only thing that can work at this stage and I encourage you to check it out. Check the links in the pinned comment and the description right away, and make sure to subscribe to Grand Acad and like this video for more such brilliant CUET content. All right, till next time, keep winning, you champions.